आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगी हूँ एडजेक्टिव्स। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊँगी कि एडजेक्टिव क्यों ज़रूरी हैं। हमारे नाउन्स और प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एडजेक्टिव बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ इसकी टाइप्स और इसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। तो चले आएँ स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, हमारे लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि हम आप तक और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचा सकें। So come and dive into the world of adjective and make our topic interesting. Parts of speech में adjectives बहुत ही important रोल प्ले करते हैं। नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को जानने के लिए हमें एडजेक्टिव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्रामर के अंदर। तो इनका बहुत बड़ा रोल है। किसी भी एडजेक्टिव बेसिकली इसका मतलब होता है खसूसियत। किसी भी नाउन, प्रोनाउन उनकी खसूसियात को, उनकी क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन करता है एडजेक्टिव। लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। सो इसकी डेफिनेशन है एडजेक्टिव वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव। देख सकते हैं आप, जो कि क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। नाउन और प्रोनाउंस होते हैं, उनके दरम्यान में जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको एक्सप्लेन करती हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और वो कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, आएँ समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नाउन और प्रोनाउन का रूल रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सो हमारे पास सेंटेंस बनेगा शी इज़ आ टीचर। ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें एडजेक्टिव का यूज़ नहीं हुआ है। तो एडजेक्टिव को जिस तरह अब ये सेंटेंस है, एग्जाम्पल है शी इज़ अ ब्यूटीफुल टीचर। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो एक बीच में आया है, एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये क्या बता रहा है, टीचर की एक क्वालिटी को, एक खसूसियत को बता रहा है कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल टीचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ही इज़ अ ब्रेव मैन। तो यहाँ पर ही इज़ अ मैन हो गया, सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर इसमें अब हम एडजेक्टिव लगाएंगे, ही इज़ ब्रेव। ब्रेव क्या है, उसकी क्वालिटी है, वो बता रहा है कि ये जो आदमी है ये बहुत ब्रेव है, बहुत बहादुर है। तो ये उस इंसान की, उस शख्स की क्वालिटी को शो कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे ब्यूटीफुल क्वालिटी को शो कर रहा है, ब्रेव, ऑनेस्ट, टॉल, शॉर्ट, हैंडसम, अगली, फैट, फास्ट, टेस्टी, फैंटेस्टिक, ग्रेट, ग्रीडी, इंटेलिजेंट, लकी, एट्सेट्रा। ये जो जितने भी हैं ये सारे वर्ड्स हैं, दीज आर एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव्स हैं, इनकी क्वालिटीज़ हैं। इंसान के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, एक ऑनेस्ट होना, टॉल होना, शॉर्ट होना, हैंडसम होना और इंटेलिजेंट होना, ग्रीडी होना, ग्रेट होना, लकी होना। ये सब क्या हैं, ये एक क्वालिटीज़ हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स, जो कि हमारी ग्रामर में यूज़ होती हैं। एंड दीज आर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। विदाउट देम हमें नहीं समझ आएगा कि व्हाट इज़ सेंटेंस। किसी की हम तारीफ़ नहीं कर सकेंगे, किसी को हम अप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे सिंपल सेंटेंस में। तो ये एडजेक्टिव का हमारी ग्रामर में होना बहुत ज़रूरी है, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी टाइप्स और पॉइंट्स की शक्ल में मैं आप लोगों को समझाऊंगी ताकि आप लोगों को क्लियर और अंडरस्टैंड हो जाए सब कुछ। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसकी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हैं वो मैंने राइट की हैं। फर्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स, ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव्स। इनका मैं आप लोगों को यूज़ बताऊंगी। ये जो दो मैंने लिखे हैं आर्टिकल, ये दोनों का मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका क्या रोल है एडजेक्टिव्स के अंदर। तो इसलिए मैंने ये सारे एक्सप्लेन इधर राइट कर दिए हैं। ये सब पार्ट्स अब मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगी।
ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं फर्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फर्स्ट हमारे पास है इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। आपको यहाँ पे वाज़ेह हो गया कि ये किसी भी पर्सन की क्वालिटी को शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अ क्लेवर बॉय। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ अ क्लेवर बॉय। क्लेवर बॉय की क्वालिटी को शो कर रहा है कि उसमें क्वालिटी है कि वो बहुत क्लेवर है, बहुत चालाक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, सना इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पर सना को इंटेलिजेंट जो है, इंटेलिजेंट ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये शो कर रहा है कि वो कितनी इंटेलिजेंट है, उसकी क्वालिटी है शी इज़ इंटेलिजेंट। यहाँ तक ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसकी ये एग्जाम्पल भी होगी और आपको मैंने इसकी डेफिनेशन भी बता दी है। नीचे ये जो मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो दो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है आगे, ये एट्रीब्यूटिव यूज़ एंड प्रेडिकेटिव यूज़, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये सेंटेंस में आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा कि ये क्या होता है। ये सम ट्रिक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आपको सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी। सो लेट्स सी, यूज़ बिफोर नाउन। एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है, ये यूज़ होते हैं बिफोर नाउन, नाउन से पहले यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लें, ही वॉज अ ग्रेट किंग। तो ग्रेट किंग है, किंग क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या यूज़ हुआ है, ऐसा वर्ड, ग्रेट वर्ड यूज़ हुआ है। और ग्रेट क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। कोई भी एडजेक्टिव जो है वो अगर नाउन से पहले आ जाता है तो वो जो सेंटेंस है वो हमारे पास क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव यूज़ हो गया, एट्रीब्यूटिव सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, अली इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन। मैन क्या है, हमारे पास नाउन है, नाउन से पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, स्ट्रॉन्ग मैन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव यूज़। नेक्स्ट स्लाइड में है प्रेडिकेटिव यूज़। यहाँ पे यूज़, प्रेडिकेटिव कैसे यूज़ होगा, यूज़ आफ्टर वर्ब। वर्ब के बाद, वो था पहले, नाउन से पहले कोई वर्ब, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा तो वो क्या होगा, एट्रीब्यूटिव। और अगर वर्ब के बाद आएगा तो वो क्या होगा, प्रेडिकेटिव यूज़। फॉर एग्जाम्पल, आमना इज़ इल। यहाँ पे इज़ क्या है, ये हमारे पास वर्ब है और वर्ब के बाद हमारे पास क्या आया है, इल। इल क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया, आपको समझ आ गई होगी ये क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, यू आर ऑनेस्ट। अब देखें, ऑनेस्ट से पहले हमारे पास वर्ब आया है। नेक्स्ट हमारे पास है, शी फेल्ट बैड। अब फेल्ट क्या है, हमारे पास वर्ब है और वर्ब के बाद हमारे पास क्या आया है, बैड एडजेक्टिव, शी फेल्ट बैड। तो इससे आपको सेंटेंस को समझने में आसानी होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ये इसकी सेकंड टाइप है। कंपैरेटिव क्या होता है और सुपरलेटिव क्या होता है। कंपैरेटिव जो होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, कंपैरिजन विद टू पीपल इज़ कंपैरेटिव। टू पीपल्स के साथ, दो लोगों के साथ जो आपका कंपैरिजन होता है, आप कंपैरिजन करते हो सेंटेंस के अंदर, वो क्या कहलाता है, कंपैरेटिव। एंड कंपैरिजन विद द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साथ। अगर आपका एक शख्स है, एक पर्सन है, उसका पूरी दुनिया के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं आप किसी भी एक चीज़ का, तो उसको क्या कहते हैं, सुपरलेटिव। देख सकते हैं वर्ड से भी, सुपर मतलब बहुत ही सुपर चीज़ के साथ एक चीज़ का कंपैरिजन करना। अब इसकी एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है फर्स्ट, माय ब्रदर इज़ बेटर देन यू। माय ब्रदर, अब यहाँ पर माय ब्रदर जो है वो क्या है, हमारे पास माय ब्रदर एंड जो यू है, ये दोनों हमारे, इन दोनों के साथ हमारा क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। और बेटर, इसके सेंटर में जो हमारे पास है बेटर। बेटर क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे माय ब्रदर और यू, इनके दरमियान कंपैरिजन हो रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस बना है, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, तो यहाँ पे ये कंपैरेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास है, इंग्लिश इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन स्पेनिश। अब यहाँ पे भी कंपैरिजन हुआ है, इंग्लिश और स्पेनिश का कंपैरिजन हुआ है। तो और क्या है, मोर इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास है, बाबर आजम इज़ बेटर देन स्मिथ। बाबर आजम और स्मिथ के दरमियान में क्या हुआ है, कंपैरिजन हुआ है। और बेटर क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव है कि इन दोनों में से कौन जो है वो बेटर है। तो बाबर आजम जो है इज़ बेटर देन स्मिथ, स्मिथ से बेटर है, कंपैरिजन हुआ है। तो ये भी क्या है, हमारे पास कंपैरेटिव है। जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट मैमल्स। अब ब्लू व्हेल जो है वो एक है, ठीक है, इज़ द लार्जेस्ट, और मैमल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सारे, मतलब
बहुत ही ज़्यादा सारे जो होते हैं एनिमल्स होते हैं, सी एनिमल्स और एनिमल्स जो होते हैं उनसे। तो मतलब एक चीज़ का बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों के साथ जो है वो कंपटीशन है। तो ये क्या हमारे पास सेंटेंस हमारे पास ये बना है सुपरलेटिव। तो ये हमारे पास सुपरलेटिव की एग्जांपल है। और ऊपर वाली हमारे पास किसकी थी, कंपैरेटिव की। तो अगर आप मेरा एक कंपटीशन पूरी दुनिया के लोगों के साथ लगा देते हैं तो मैं फिर वो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास है और टाइप ऑफ एडजेक्टिव दैट पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक पर्सन, जो एक स्पेसिफिक पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं। इनकी मेन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दैट पर्सन, दिस डॉग, दोज बॉयज़, दीज क्लॉथेस, ये हैं। एग्जाम्पल इनकी इसकी है, दिस बुक इज़ माइन। बुक पे फोकस है, डेमोस्ट्रेट कर रहा है एक स्पेसिफिक एक चीज़ को, बुक इज़ माइन, मेरी है बुक। डैट कार इज़ हर्स, डैट कार ये जो है। दीज शूज़ आर कंफर्टेबल, दीज शूज़ ये अब क्या हमारे पास है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। दोज ट्रीज आर टॉल, दोज ट्रीज ये क्या डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, दोज ट्रीज आर टॉल। तो ये हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। इसके बाद हमारे पास हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव दैट शो ऑनरशिप और पोसेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ऑनरशिप को शो करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स, जैसा कि द मेन पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर माई, योर्स, हिज, हर, इट्स और देयर। एग्जाम्पल, माई कार इज़ रेड। अब यहाँ पे ऑनरशिप को शो कर रहे हैं, माई कार मेरी कार है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, पोजेसिव है। हिज बुक इज़ ऑन द टेबल, हिज बुक उसकी बुक है, पोजेसिव है। इट्स कलर इज़ ब्लू, इट्स कलर, तो ये हमारे पास क्या है, पोजेसिव है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आर यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। द मेन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर व्हाट, विच, हुज, ये तीन है हमारे पास। एग्जाम्पल इनकी, ये क्वालिटी को शो करती हैं, तो इस तरह विच बुक डू यू हैव, विच बुक, बुक की क्वालिटी है ना, विच बुक कौन सी बुक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट कलर इज़ योर बैग, आपकी बैग का कौन सा कलर है, इक्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कौन से कलर का है। नेक्स्ट हमारे पास है हुज, हुज, हुज पेन इज़ दिस, हुज, विच, वर्ट, हुज, ये हमारे पास क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है जिसमें क्वेश्चनिंग हो रही है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये इस तरह के जो होते हैं एडजेक्टिव के बारे में, इक्वालिटीज़ के बारे में क्वेश्चन करना हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेफिनेट एडजेक्टिव। इंडेफिनेट एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन विदाउट स्पेसिफाइंग अ पार्टिकुलर क्वांटिटी, अमाउंट और एक्सटेंट। ऐसा नाउन और प्रोनाउन होते हैं जो विदाउट स्पेसिफाइंग अ पार्टिकुलर क्वांटिटी, अमाउंट, हमें उनकी अमाउंट और क्वांटिटी का नहीं पता होता है। तो ये आप लोगों को एग्जांपल से समझ आएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनमें इंक्लूड हैं ऑल, अब ऑल का है अनदर, एनी, बोथ, ईच, ईदर, इनफ, वेरी, फ्यू, मैनी, मोर, मोस्ट, सेवरल। तो ये हमारे पास इंडेफिनेट्स हैं, एवरी एट्सेट्रा। एग्जांपल इनकी हैं, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, अब यहाँ पर एनी यूज़ हुआ है तो एनी एज आ क्वांटिटी यूज़ हुआ है, अमाउंट यूज़ हुआ है, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑल एनिमल्स आर फैसिनेटिंग, अब यहाँ पे ऑल हमारे पास यूज़ हुआ है तो ये एक क्वांटिटी अमाउंट है, ऑल। फ्यू नेक्स्ट है, फ्यू पीपल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे फ्यू यूज़ हुआ है, फ्यू पीपल मतलब क्वांटिटी शो हुई है। तो ये हमारे पास जो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट हमारे पास ईडी एंड आईएनजी का यूज़ किया जाता है एडजेक्टिव्स के अंदर, जो कि हमें शो करवाते हैं कि व्हाट इज़ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को हमें बिल्कुल शो करके बताते हैं, जैसा कि टेरिफाइंग, डिसअपॉइंटिंग, शॉकिंग, इंटरेस्टिंग, बोर्ड, सेटिस्फाइड, एक्साइटिंग, ये सब हमारे पास क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ शॉकिंग न्यूज़। अब अगर आपको पता होता कि दिस इज़ अ न्यूज़ तो आपको कहेंगे जस्ट न्यूज़ है, लेकिन दिस इज़ अ शॉकिंग न्यूज़, तो ये क्या शॉकिंग न्यूज़ क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि ये उसकी क्वालिटी को, उसके एडजेक्टिव को शो कर रहा है, तो दिस इज़ अ शॉकिंग न्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल। आर्टिकल्स द and are used in combination with adjectives to modify nouns and provides more specific meaning. आर्टिकल के अंदर जो नाउन है वो हमारे पास मॉडिफाई होकर हमें सही स्पेसिफिक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल द हैप्पी चाइल्ड इज़ प्लेइंग, अब यहाँ पर द हैप्पी चाइल्ड है, इज़ प्लेइंग वो खेल रहा है, यहाँ पे हमें
एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहे हैं। तो ये द और एन का यूज़ करके यहाँ पे द हैप्पी चाइल्ड यूज़ हुआ है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाई है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।